हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है बैंक अकाउंट। यानी कि पूरे के पूरे बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाने वाले हैं। अब देखिए कि जो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें बहुत सारा काम होता है, तो हम लोग उसमें से एक छोटा पार्ट को पिक करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लोन का पार्ट होता है, जो भी मतलब एम्प्लॉय होता है उसका पार्ट होता है, और भी म्यूचुअल फंड का पार्ट होता है, एसआईपी का पार्ट होता है, क्रेडिट कार्ड का पार्ट होता है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज है जिसका पार्ट होता है। अब इसमें हम लोग एक चीज कवर नहीं किए, जो कि है सेविंग अकाउंट। अब इसमें करेंट अकाउंट भी होता, सैलरी अकाउंट भी होता, तो हम वो सारे किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग बस एक ही पार्ट को फॉलो करेंगे, जो कि होने वाला है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या करेंगे, यूजर क्रिएट करेंगे, यानी कि यूजर का अकाउंट क्रिएट करवाएंगे। गॉट इट। और उसके बाद जब भी उसका अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय पे उससे कुछ डेटा लेंगे। गॉट इट। अब जैसे ही हम लोग डेटा लेंगे, उस डेटा के बेस पे यूजर का एक अकाउंट क्रिएट कराएंगे, और अकाउंट जैसे ही क्रिएट होगा तो उसके लिए एक पासवर्ड जनरेट होगा और अकाउंट नंबर जनरेट होगा। दोबारा बार सेम यूजर आवे तो उसको खुद से फिर से दोबारा से अकाउंट क्रिएट न करना पड़े, वो डायरेक्ट लॉगिन के ऑप्शन पे जाए और वो लॉगिन कर ले। गॉट इट। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, अकाउंट नंबर और पासवर्ड चाहिए। अब देखिए, पासवर्ड में हम चाहें तो यूजर को ऑप्शन दे सकते हैं कि भैया आप खुद अपना पासवर्ड सेट कर लो, या हम लोग खुद का रेंडमली पासवर्ड जनरेट करके दे सकते हैं। दूसरी बात, जो अकाउंट नंबर होगा वो तो हम लोग खुद ही जनरेट करके देंगे, यूजर को नहीं बोलेंगे कि तुम सेट करो। ओके। और ये जो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा तो इसका कुछ नाम भी होना चाहिए, तो हम लोग इसका नाम रखने वाले हैं तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखने वाले हैं, तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। अब ये तो एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं। ओके। अब इसमें इसका क्या लॉजिक लगेगा, इसके लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर डिफाइन होना चाहिए, क्लास में क्या क्या मेंबर्स होने चाहिए, क्या वेरिएबल्स होने चाहिए। चलिए इन सभी चीज पे बात करते हैं और इन सभी चीज को अभी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जब इसका नेक्स्ट सेगमेंट देखे तो उसमें उन सभी चीज को इंप्लीमेंट कर सके, और एक में एक और सेगमेंट लेके उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। गॉट इट। तो चलिए ये सारे चीज का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट वीएस कोड पे आए हैं और यहीं पे हमको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ हेडर फाइल चाहिए, तो वो हेडर फाइल ले लेते हैं। ओके। और जैसे कि हम बोले क्या, आईओ स्ट्रीम चाहिए तो ले लेते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग भी चाहिए, फिर उसके बाद बोलते हैं क्या, हैज इंक्लूड, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि एफ स्ट्रीम भी ले लो। एफ स्ट्रीम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फाइल को हैंडल करना। उसके बाद बोलेंगे क्या कि हमको एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है यूजर का उसको स्टोर करे, तो कंटेनर के लिए हम लोग वेक्टर यूज कर लेते हैं। तब बोलते हैं क्या कि वेक्टर को भी ले लो। चलिए, तो इतना हो गया, काफी है। और भी जरूरत लगेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। अब बोलेंगे क्या, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके। ठीक है। अब इसके बाद बोलेंगे क्या कि अब हम लोग को बैंक अकाउंट क्रिएट करना, तो उसके लिए चाहिए हमको क्लास। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि क्लास, और नाम रखेंगे अकाउंट। ओके। अब इसके अंदर ही में हमको क्या करना है, यानी कि इसका एक क्लास क्रिएट करना, यानी कि ब्लॉक क्रिएट करना है, और इसके अंदर में हमको कुछ वेरिएबल चाहिए जो कि पब्लिक ना हो के प्राइवेट वेरिएबल होना चाहिए। गॉट इट। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आ गए हैं, जैसे कि क्या क्या आए हैं अभी देखते हैं। नेम आया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका नेम मत नाम रखो, इसका नाम रखो क्या, अकाउंट होल्डर नेम। क्या बोलेंगे, अकाउंट होल्डर नेम। होल्डर नेम, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे क्या, इसका टाइप की जरूरत नहीं है, फिर अकाउंट नंबर भी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि अकाउंट होल्डर नेम हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, और एक लेंगे जिसका नाम रखेंगे पासवर्ड, यानी कि अकाउंट पासवर्ड। ओके।
ठीक है। हम लोग क्या क्या नाम रखे हैं, कितना वेरिएबल लिए, चलिए देखते हैं। हम बोले क्या, अकाउंट होल्डर नेम जो कि यूजर का अकाउंट रहेगा, फिर अकाउंट नंबर रहेगा, उसी का पासवर्ड रहेगा। अब बोले क्या कि उससे उसका ईमेल भी ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग अब बोलते हैं क्या, ईमेल। ओके, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं क्या कि फोन नंबर भी चाहिए, तो फोन नंबर भी ले लेते हैं। एड्रेस अभी नहीं ले रहे, चाहे तो ले सकते हैं। एज चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो अभी नहीं ले रहे हैं। गॉट इट। आप चाहे तो इसमें और भी चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक चीज का बस ओवरव्यू देख रहे हैं। ओके, तो हम बोले एड्रेस नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या क्या लिए, होल्डर नेम लिए, अकाउंट नंबर लिए, पासवर्ड लिए, ईमेल, मोबाइल नंबर और बैलेंस ले लिए। गॉट इट, ठीक है। अब देखिए कि जो भी अकाउंट है, अब वो अकाउंट का कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना, कि ये मेरा बैंक है। तो हम लोग नाम क्या रख रहे हैं, तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका शॉर्ट रखेंगे और उसके बाद उसका आईडी क्रिएट करेंगे। तो हम बोले क्या, स्ट्रिंग, और बोलेंगे क्या कि बैंक अकाउंट यानी कि बैंक नेम, बैंक नेम ले लिया, और बैंक नेम के अंदर में एक डेटा को असाइन करेंगे, जो डेटा होगा शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, बोलेंगे क्या, तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो हम लोग क्या ले लिए, शॉर्ट ले लिए, तासिन कोडर बैंक ऑफ इंडिया। अब ये फुल फॉर्म होगा, तो जहां पे यूज करना वहां पे कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो इतना वेरिएबल तो हमको चाहिए मिनिमम। इसमें और भी एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और जो भी बैलेंस को स्टोर कर रहे हैं वो डबल में स्टोर कर रहे हैं, ताकि अमाउंट, बड़े अमाउंट को हैंडल कर पाए। ओके, उसके बाद बोलते हैं क्या, पब्लिक। और पब्लिक में आके बोलते हैं क्या कि हमको कुछ अकाउंट क्रिएट करना। ओके, चलिए करते हैं। तो इसके बाद बोलेंगे क्या, वाइड। और वाइड में सबसे पहले बोलेंगे क्रिएट अकाउंट, लेकिन उससे भी पहले क्या, सबसे पहले क्या काम होगा, अकाउंट को क्रिएट ही तो करेंगे। हाँ, सही बात है। उसके बाद बोलेंगे क्या, डिपॉजिट करो, नहीं, लॉग इन बैंक अकाउंट। तो हम लोग बोलेंगे क्या, वाइड लॉग इन बैंक अकाउंट। ओके, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि डिपॉजिट मनी, ठीक है, विड्रॉल मनी, ये भी ठीक है, चेक बैलेंस, बैलेंस को चेक करना हो, ये भी ठीक है। उसके बाद बोले अपडेट अकाउंट, अकाउंट में कोई चेंजेस करना हो, चाहे तो दे सकते, चाहे तो नहीं दे सकते। तो हम बोले नहीं, हम कुछ भी चेंज नहीं करवाना चाहते। ओके, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बोलेंगे वाइड, और वाइड में क्या बोल देंगे कि ये चेक बैलेंस हो गया। अब हम लोग एक और ऐसा मेथड बनाएंगे जिससे पूरा का पूरा अबाउट दिखेगा अकाउंट का। तो हम बोलेंगे क्या, अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि अपडेट नहीं करना, और यूजर से और एक डेटा लेते, जो कि अभी के टाइम में बहुत ही जरूरी है, जो कि होने वाला है आधार नंबर। ओके, तो हम लोग क्या ले लिए, आधार नंबर ले लिए। अब आधार नंबर क्यों ले रहे हैं, चाहे तो पेन नंबर भी ले सकते हैं ना, फिलहाल हम लोग आधार नंबर पे काम कर रहे हैं। चाहे तो आप पेन नंबर ले सकते हैं, लेकिन लेना नहीं है। ओके, ठीक, आप चाहे तो ले सकते हैं, हम लोग अभी नहीं ले रहे। तो ये सारे वेरिएबल हुए जो कि कोई भी व्यक्ति होगा उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज होगा। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्रिएट कर लो, लॉगिन हो जाओ बैंक अकाउंट में, डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक बैलेंस, और उसके बाद और एक मेथड चाहिए जो कि काम करेगा क्या, पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को डिस्प्ले करने का। तो बोले क्या कि वाइड ऑल, गेट ऑल ट्रांजेक्शन, या बोलेंगे क्या, ऑल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ठीक है, भी ऑल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चलेगा। तो इससे क्या होगा कि जितना भी यूजर अकाउंट में बैलेंस रखा है, अकाउंट में बैलेंस रखा है, इतना पैसा रखा, डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, वो सारे चीज होते जाएंगे। गॉट इट। तो इतना काफी है। अब इसके लिए हम लोग को एक और बनाना पड़ेगा फंक्शन, जिसका नाम रखेंगे वाइड मेन मेन्यू। ओके, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि ये मेन मेन्यू से पहले हम लोग फाइल को क्रिएट कर, यानी कि फाइल में डेटा सेव करेंगे और उसको लोड करेंगे। तो उसके लिए भी बना लेते, तो बोले क्या, वाइड सेव सेव टू फाइल, और उसके बाद बोलेंगे क्या, लोड फ्रॉम फाइल। ठीक है। अब देखिए,
हम लोग इतना मेथड को डिफाइन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट सेगमेंट में। आज हम लोग इसमें कुछ भी काम नहीं करने वाले, ओके। और हम लोग चाहे तो एक चीज बना सकते हैं, ये रहा मेरा मेन मेन्यू, इसको डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक ही सेगमेंट में हम लोग पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे बात करने लगते हैं, तो क्या होता है वो प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, जिससे दिक्कत हम ही होने लगता है, इतना बड़ा वीडियो हो जाता है कि आप लोग देख नहीं पाते। तो इसलिए हम लोग एक प्रोजेक्ट को 3-4 सेगमेंट में तोड़ के लाते हैं, जिससे आप छोटे छोटे देख लीजिए और उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं और समझ में भी आ सकता है। गॉट इट? तो देखिए हम लोग क्या क्या काम किए, इतना समझते फिर आगे चलते हैं, ओके। हम बोले क्या कि कुछ हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड किए, और जो भी हेडर फाइल इंक्लूड किए इसके बारे में पूरे अच्छे से आपको पता है। क्यों? क्योंकि आप भैया C++ के प्रोजेक्ट का क्या बोलते हैं सीरीज फॉलो कर चुके हैं। अब जैसी फॉलो कर चुके तो ये सारे चीज तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बोले क्या कि हम लोग एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है बैंक अकाउंट, या बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम भी नाम रख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो ठीक है, इतना भी चलेगा, ओके। उसके बाद बोले क्या कि कुछ हमको वेरिएबल्स चाहिए। क्या चाहिए? वेरिएबल्स, यानी कि प्रॉपर्टी। अब ये हम लोग क्या लिए हैं, ये हम लोग क्या लिए हैं, बैंक नेम ले लिए जिसका शॉर्ट है, इसके बाद कुछ आईडी डाल देंगे। फिर बोले अकाउंट होल्डर का नेम ले लो, अकाउंट नंबर जो कि हम लोग खुद जनरेट करके देंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अकाउंट का पासवर्ड जैसे यूजर लॉगिन कर सके, आधार नंबर ले लो, ईमेल आईडी ले लो, फोन नंबर ले लो और बैलेंस ले लो। गॉट इट? अब जब भी यूजर अकाउंट क्रिएट करेगा तो उस समय पे ये पूरा का पूरा डेटा देगा, ओके, जिसमें ये नहीं देगा, ओके। अब इसी में हम लोग बोल देंगे क्या कि एक इंट टाइप का हम लोग रखते हैं बैंक कोड, ओके। और बैंक कोड के अंदर में हम लोग कुछ भी अभी डेटा नहीं रख रहे हैं। अब बैंक कोड क्या रहेगा बेसिकली उसको समझते हैं। जैसे बोले ना TCBIO, और इसमें क्या कर देना, प्लस कर देना। क्या प्लस करना है? बैंक कोड को, ओके। अब जैसे बैंक कोड को प्लस करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, जैसे कि बोले 101। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसका जो एक्चुअली रिजल्ट बन के आएगा वो रिजल्ट क्या बन के आ जाएगा, TC, कहाँ गया, TC बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें क्या आ जाएगा 101। और जैसे ये जो 101 है ये हो जाएगा अकाउंट नंबर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अकाउंट नंबर। यूजर को जो हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे इसी के मदद से करेंगे। गॉट इट? और जो भी यूजर होगा उसका जो अकाउंट के लिए हम लोग जो फाइल क्रिएट करेंगे सेम नाम से फाइल को क्रिएट करने वाले। गॉट इट? ठीक है, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। उसके बाद हम लोग नीचे में कुछ फंक्शन लिए, जैसे कि फाइल में सेव कर दो डेटा को, फाइल से रीड कर लो डेटा को। मेन मेन्यू रहेगा जो कि पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन देगा, ये करो वो करो ये करो वो करो, क्रिएट करो, लॉगिन करो, डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक बैलेंस, अकाउंट डिटेल्स या ऑल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो भी है वो सारे चीज को मैनेज करेंगे, ओके। अब सबका एक एक बिजनेस लॉजिक हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में लिखने वाले हैं, ओके। तो यहां तक आ गए हैं तो भैया नेक्स्ट सेगमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वाले प्लेलिस्ट को अपने प्लेलिस्ट में सेव कर दीजिएगा, ताकि इसका जो भी वीडियो आपको मिलता रहे आपके पास आते रहे और सेव रहे, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ओके। थैंक यू।